साधु संतों का अपमान करना आम हो चुका है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, सिर्फ मूर्ख लोग ही नहीं, शासनिक अधिकारी भी ये काम कर रहे हैं। तमाम तरह के जो ये हथकंडे अपना रहे हैं धन अर्जित करने के लिए कम समय में, ये बेहद ही संवेदनशील और चिंताजनक विषय है। हम लोग महाकुंभ में हैं और ये पूज्य महाराज जी हैं। पूज्य महाराज जी ने हमसे कहा कि आप हमें दिखाइए। एक पुलिस वाले अधिकारी थे जिन्होंने हमारे पैसे 35,000 रुपए यहाँ से चुरा लिए और हमारा ये टेंट घंट उखाड़ दिया। ऐसे आरोप पूज्य महाराज जी ने लगाया है। इन आरोपों की सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन शासनिक अधिकारी जितना ही अच्छे से काम कर रहे हैं उतने ही बुरे उनकी खामियां भी सामने आ रही हैं। पूज्य महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं पूरा मामला क्या है, फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो हम आपको बताएंगे। पूज्य महाराज जी पहले बताइए क्या है खामियां? एक यहाँ सिपाही है या दरोगा है, वो मुझे स्टार लगा है या बिना स्टार लगा है, उसके मैंने गौर से नहीं देखा, एक है, दो है, तीन है, चार है। स्टार लगा है तो स्टार लगा है और काला सा है, भारी सा चेहरा है उसका। वो मुझसे पैसे मांग रहा था। किस बात के पैसे मांग रहा है? झोंपड़ी लगाने के। मैंने कहा भाई तुम कौन हो यहाँ? जबकि एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा यहाँ लगा लीजिए महाराज जी और आप रहिए। और उसने आज फिर वहां मिल गया, मैं उधर जा रहा था, बोले तेने झोंपड़ा नहीं उखाड़ा, तेरे झोंपड़े को उखाड़ूं। मैंने कहा महाराज क्यों उखाड़ो, मैं तो आपके पीछे हूँ, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहा वो सीओ खड़ा है, उधर बात कर ले सीओ से। तो मैं उधर गया, एक सिपाही खड़ा था लंबा लंबा सा। मैंने उससे पूछा ड्यूटी पे भाई सीओ साहब कहाँ हैं? तो वो बोला वो तो गाड़ी लेके उधर को गए। मैंने कहा उधर को गए, मैं उधर को चला गया। मैंने वहां से देखा वो तोड़वा रहा था झोंपड़े को, मैंने तोड़ दिया। फिर मैं यूँ घूमता हुआ मोदी जी के, योगी जी के उसमें पहुंचा हूँ, पूछता हुआ कोई मुझे सहारा मिल जाए जिससे मैं मदद की गुहार लगा सकूं। तो वहाँ योगी जी नहीं आए हैं। बीच में मैंने नंबर लिए हैं, एक दो थाने का नंबर लिया है, झूसी थाने का किसी ने मुझे दिया, तुम्हारे ने, झूसी थाने का नंबर है महाराज जी, उससे वो संपर्क लगाओ। लेकिन वो बोले संपर्क किया गया कि मैं 19 नंबर थाने से बोल रहा हूँ, तुम्हारा वो कहाँ है? तो मैंने कहा 19 और 20 के बीच में पुलिस बूथ तो है नहीं, अगली अखाड़े के कोने पे वहाँ मेरा वो था झोंपड़ा, वो तोड़ दिया गया जो मैंने 12-13 दिन से बना रखा था। और जो अधिकारी जो आए थे, पता ना कौन अधिकारी थे, 10-20 सिपाही लेके आए थे, बोले महाराज जी आप ठीक हो, ऐसा उन्होंने बोला। योगी मोदी का मतलब मैं पोस्टर बांट रहा था उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है, उसने अधिकारी ने, मैं गया वहाँ, वो बोला मैं हूँ अधिकारी, मुझे मिलते हैं 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए, तू मेरा क्या करेगा? यहाँ आ गया, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो मैंने कहा ये ठीक है कि भाग जा यहाँ से, नहीं तुझे भगा दूं। 90,000 मिल रहा है तो चुरा का रहा है आपका पैसा? पता ना क्यों चुरा रहा है, उसकी भूख ही खत्म नहीं हो रही है, उसे भूख ही इतनी है। साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो अथॉरिटी होती है यहाँ मेला प्रबंधन जो देखती है, वो अथॉरिटी के पास ये अधिकार होता है कि वो वक्त रहते हुए किसी भी स्थान को खाली करवा सकती है, लेकिन उससे पहले उसको नोटिस देना पड़ता है। अगर अलर्ट किया गया, ये जगह आपके नाम अलर्ट किया गया था? नहीं, मेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। गुरुजी की जगह अलॉट नहीं की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर गुरुजी जब 15 दिन से यहाँ हैं और कई शासनिक अधिकारियों ने ये कहा कि आप बिल्कुल अच्छे जगह पर हैं और यहाँ पर किसी को बाधित नहीं कर रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम रोड है, रोड दिखाइए, त्रिवेणी संगम रोड है और ये सामने भक्ति वेदांत नगर काशी है। और ये जो गुरुजी का ये आश्रय है जहाँ गुरुजी अभी बैठे हुए हैं। छायाकार साहब इधर दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं इसके बीच में गुरुजी अपना स्थान बनाकर बैठे हैं, यानी कि किसी भी तरह से अगर गुरुजी किसी को बाधित नहीं कर रहे हैं तो किसी का अधिकार क्यों है कि गुरुजी की अवहेलना करें या उनकी झोपड़ी को उखाड़ ले जाए। अभी लगवाया है, तब नहीं था पहले। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक के लिए ये पूरा का पूरा तंत्र तैयार किया गया है, ये भी इसी के बीच में है, इसके अंदर ही गुरुजी ने अपना आशय बनाकर रखा है। वो कौन से अधिकारी हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, तमाम शासनिक अधिकारियों से उनकी शिकायत भी करेंगे। और गुरुजी की जो मानहानि हुई है, गुरुजी हमसे अश्रु बहाते हुए इस बात को कह रहे थे, यानी कि गुरुजी रो रहे थे। ये बेहद ही संवेदनशील और चिंताजनक विषय है, दुर्लभता भरा विषय है। अगर संत रोए आपके प्रयाग में
में आकर, तो ये निश्चित ही संत की अवहेलना है और ऐसी अवहेलना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसके लिए हम सशक्त होकर आवाज उठाने का प्रयत्न करेंगे। गुरुजी, और बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? मुझे कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस मुझे ये थोड़ी सी जगह मिल दी जाए, 1-2 दिन रह लूं, वह मुझे रात बचा लिया जाए बस। रात को आप कह रहे हैं कि हाँ, मारने को धमकी दिया है हाँ, उसने? मुझे धमकी दिया है, कह रहा है भाग जाए यहाँ से कुंभ से, वरना जो है अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। कुंभ से ही भगाने की बात? हाँ, कुंभ से भगाने की बात कहा है उसने, और एक नहीं कम से कम 10-20 लोगों में वहाँ कहा है, जो सिपाही थे ना 10-20 सिपाहियों में उसने कहा है जी। और आप सिक्के भरे पड़े थे, तो उसने उन्हें भी ले गया है ढूंढ के, और इसमें बैग ये चेन खुली हुई है, इसमें 35,000 रुपए थे, लगभग 35-36 के बीच बैग में से 35-36 हजार रुपए भी ले गए? हाँ, ये सामान भी उसने निकाला है, ये सामान निकाला है उसने, ये जो प्रसाद में देता हूँ, देखो इसमें आप आए थे थोड़ी देर पहले, थाली कहाँ है, इसमें पैसे रखे थे, इसमें पैसे रखते हैं, ये प्रसाद बांटता हूँ ना भगवान के नाम का। तो मुझे पूज्य महाराज जी, ये बताइए कि आपने देखा क्या उनको पैसे निकालते हुए आपकी बैग में से? नहीं देखा, मैंने वहां से देखा झोपड़ी डालते हुए, लेकिन ले वो ही गया है, क्योंकि जब मैं आया हूं तो इसमें पैसे नहीं है, कोई नहीं ले जाता, और कौन ले जाता? महाराज जी के सिवा यहाँ कोई और नहीं था, तो और कौन ले गया? वो पुलिस ऑफिसर ही यहाँ आया था और महाराज जी के आपके सिवा यहाँ कोई नहीं था? मैं वहाँ खड़ा था, उसने मुझसे कहा सीओ साहब वहाँ है, उनसे पूछ के आया, इतने में उसने झोपड़ी ढा दी। अब मैंने कहा ये झोपड़ी डाला है, तो मैं उधर को गया, मैंने कि उधर, उसने सिपाही ने मुझे बताया कि उधर गाड़ी गई है आगे, तो मैं आगे को गया, जब उसने ये त्रिपाल ढा दिया, मैंने कही अब ये मारेगा भी, ढा रहा है, तो फिर मैं इधर को यूं निकल के और योगी जी के उसमें पहुंचा, वहाँ मुझे योगी जी नहीं आए, किसी ने योगी जी का नंबर नहीं दिया। तो सम्मानित छायाकार महोदय, इधर भी देखिए और इस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संगम तट का दौरा कर रहे हैं, स्नान भी करने आए हैं यहाँ। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से पूज्य महाराज जी जो कह रहे हैं कि इनके इस तंबू को ढहा दिया गया है, वो इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि ये तंबू इस पर तना हुआ था, इसको इन्हीं के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, यानी कि मेला प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा इसको ढहा दिया गया है। निश्चित तौर पर ये अवहेलनापूर्ण कार्य है। जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस राज चल रहा है, पुलिस तंत्र चल रहा है, वो दावे फर्जी नहीं है। पुलिस अपनी मनमानी करने में कभी पीछे नहीं रहती। हालांकि मैं इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि सारे पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मेला प्रबंधन में, मेला क्षेत्र में जो अधिकारी लगाए गए हैं उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित करके लगाया गया है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित, अमर्यादित लोग भी यहाँ पर हैं, ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जो कि जनता के नौकर हैं, सरकार के नौकर नहीं, जनता के नौकर है, जनता के टैक्स के पैसे से पलने वाले लोग हैं। ऐसे लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, तो ये बेहद ही दुर्लभता भरा है, इनकी अवहेलना पूरे कार्य है। ऐसे अगर गुरुजी को रोना पड़ रहा है। कुछ साधु आए हैं मेरे पास और कह रहे थे तू अखाड़े का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तेरी जगह नहीं है। मैंने कहा सर मैं अखाड़े का नहीं हूँ, गृहस्थ से हूँ, कैसे भी हूँ, भजन करता हूँ भगवान का, लेकिन साधु मत मानिए मुझे, अखाड़े का मत मानिए, किसी का मत मानिए। वो भी पूछ रहे थे कौन से अखाड़े का, मैंने किसी अखाड़े का नहीं हूँ। तो वो दबाव देते हैं, एक साधु दबाव दे रहा था, जी बिल्कुल, तू गरीब आदमी को सता रहा है, मुझसे कह रहा है तू कंप्लेंट करने की सोच रहा है, गरीब आदमी शायद मिला हुआ है उससे, क्या है क्या ना है। कह रहे हैं कि वर्दीधारी भी आया था और कुछ ऐसे भी लोग आए थे, 3-4 उसने लेकर आए थे जो आपका टेंट और हाँ, छोटे आपको हाथापाई भी की आपसे उन्होंने? नहीं, हाथापाई करता, लेकिन मैं चला गया, हाथापाई नहीं कर पाया, कह रहा तो जैसे मैं मुंह देता हूं मैं। ऐसे असभ्य और अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहा था। निश्चित तौर पर ये जो पुलिसकर्मी और ये जो योगी जी का दावा है कि 15 दिनों तक प्रशिक्षित करके अधिकारियों को यहाँ नियुक्त किया गया है, इसकी पूरी तरह से पोल खोल वाला सिस्टम है। मैं आपको बता दूं, अखाड़ों की एक मर्यादा होती है, अखाड़ों की सीमांत क्षमता, जो अखाड़ों की परिकल्पना होती है, उसमें कोई और साधु और दूसरे अखाड़े का साधु या संत प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि
20 सेक्टर 20 में, सेक्टर 19 में जो मुख्य सेक्टर हैं, सेक्टर 5, 4, 19 और ये जो मुख्य सेक्टर हैं, उनमें सिर्फ प्रमुख अखाड़ों को ही महत्व दिया गया है, जबकि छोटे अखाड़ों को सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 13 में स्थान मिला है, जो कि यहाँ से लगभग संगम तट से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। अगर इतने दूर ये छोटे छोटे संत बैठेंगे तो उनकी अवहेलना होगी, निश्चित तौर पर उनकी अवहेलना बिल्कुल भी अप्रत्याशित, अमर्यादित है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य महाराज जी के साथ जो भी हुआ है उसके विषय में हम संज्ञान लेकर यहाँ के शासनिक अधिकारियों से तुरंत करपत्र या निवेदन के साथ इसके विषय में उनको अवगत कराएंगे और इनके साथ जो भी हुआ है उसके विषय में उनको जानकारी देंगे और इनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। बल्कि जो लोग कह रहे हैं कि इनको मारने की धमकी दे रहे हैं कि चाहे इन्होंने 15 दिन से आसन लिया हुआ है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा। अगर ये अखाड़ों की मर्यादा का हनन था तो 15 दिन तक वो लोग क्या कर रहे थे, और अगर अखाड़ों की मर्यादा का हनन है तो ये तो जगह जो है वो किसी की है ही नहीं। ये जगह जो है यहाँ पर LED डिजिटल लाइट लगी हुई है, डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। हमारे सम्मानित छायाकार से कहना चाहूंगा कि इधर दिखाएं, ये डिजिटल स्क्रीन जो है जो ऊपर लगाई गई है इसके बिल्कुल बराबर में, इसके बिल्कुल इक्वलिटी में ये लगाया गया है। गुरुजी का जो ये आसन गुरुजी ने धारण किया हुआ है ये बिल्कुल इक्वलिटी में है, और इसलिए जो इक्वलिटी में ये है इससे कोई भी बाधित नहीं हो पा रहा है, ना ही रोड बाधित हो रहा है, ना ही किसी व्यक्ति को असुविधा हो रही है, ना ही अखाड़े को असुविधा हो रही है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के में खलबली क्यों मची हुई है, और अगर प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मची हुई है तो वो हटवाते क्यों नहीं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि आप पैसे तो लगाने देंगे, वो पैसे चोरी करने की बात क्यों कर रहे हैं? इसके विषय में भी उनसे एक निवेदन भी करेंगे और उनको बताएंगे भी, अवगत भी कराएंगे कि क्या है, और जो भी इसके लिए दोषी हैं, जो अधिकारी, उनकी पहचान हम करने जा रहे हैं, उनकी फोटो और उनका नाम हम यहाँ के DM साहब यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो यहाँ के बनाए गए हैं, और हो सकता है संभवतः कमिश्नर साहब को भी भेजकर उनको प्रेषित करेंगे और इनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। बाकी ये चिमटे वाले बाबा हैं, इनका प्रताप इतना होता है कि ये किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन ये शांत स्वभाव के हैं, सरल हृदयवान हैं, इसलिए इनकी अवहेलना की जा रही है। और ये अखाड़े से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनकी अवहेलना की जा रही है। छोटे बाबाओं को भी महत्वाकांक्षा मिलनी चाहिए, जो सिद्ध पुरुष हैं उनको महत्वाकांक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रयास के विषय में आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, जुड़े रहिए नेटवर्क भारत के साथ और देखते रहिए हमें।